आज हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखो, जिस तरह से हम लोगों की जनरेशंस होती हैं, दादा दादी नाना नानी की एक जनरेशन, फिर मम्मी पापा चाचा चाची इन सब की एक जनरेशन, फिर हम लोगों की जनरेशन। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी हमारे पास क्या होती हैं, जनरेशंस होती हैं। जनरेशंस आपकी किस तरह से डिवाइडेड होती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लाइक 10-15 साल तक जिन कंप्यूटर्स के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स थे, मतलब वो सेम तरह का इनपुट डिवाइस यूज कर रहे थे, सेम तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो उनको हमने क्या करा, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ गई जनरेशन। तो हमारे पास 5 जनरेशन हैं, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। फर्स्ट जनरेशन हमारी 1946 में शुरू हुई थी और 1959 तक हमारी वो चली थी। इसका मतलब इतने सालों के बीच में 1946 से लेकर 1959 तक जितने भी हमारे कंप्यूटर बने, उन सब के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स थे, उनको हमने एक ग्रुप बना दिया और नाम दे दिया फर्स्ट जनरेशन। फिर हमारी आई सेकंड जनरेशन 1959 से लेकर 1965 तक। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास प्रिंटर नहीं थे, जो कि हमारे किस में आए, फिर सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हमारे पास कीबोर्ड और माउस भी आ गए। तो इसी तरह हर जनरेशन के अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है वो है आपकी फिफ्थ जनरेशन। ये 1980 में स्टार्ट हुई थी और अभी हमारी यही वाली जनरेशन चल रही है। अब ये देखिए, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी जनरेशन बेस्ड है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच अवर जनरेशन आर बेस्ड। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हर जनरेशन का टाइम पीरियड, कब शुरू हुई और कब वो हमारी खत्म हुई। उसके बाद टेक्नोलॉजी, कि उस कंप्यूटर के अंदर, उस टाइम की जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर कौन सी वाली आपकी टेक्निक यूज हो रही थी, किस तरह का आपका सर्किट यूज हो रहा था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में हमारे पास आ गया ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में हमारे पास आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस तरह से हमें टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद है स्पीड। देखिए, जो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर्स आए थे उनकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। बटन दबाओ, फिर बहुत देर के बाद हमारे पास आंसर आता था, बहुत टाइम लगता था। और अब वाले कंप्यूटर्स तो हमारे बहुत ही फास्ट है, जस्ट क्लिक करते ही हमारा आंसर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट लैंग्वेज यूज। जैसे कि अभी तो हमारी बहुत एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जावा हो गई आपकी, और बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस हैं। पहले हमारी कोई लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो जो सबसे फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमारी यूज ही बाइनरी लैंग्वेज होती थी। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस जनरेशन में हमारे कौन कौन से डिवाइसेस आए, जैसे कि कीबोर्ड है, वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में था ही नहीं, तो उसमें फिर टाइपिंग कैसे होती थी, तो उसमें कोई और डिवाइस हमारा होता था जो था हमारा पंच कार्ड। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कंप्यूटर्स के जो उस जनरेशन के अंदर हमारे आए थे। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे, इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपनी सारी जनरेशन को एक एक करके। सबसे पहले है हमारी फर्स्ट जनरेशन। टाइम पीरियड कब शुरू हुई है, 1946 में, और कब तक चली हमारी है, 1959 तक। उसके बाद टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हर जनरेशन में, एग्जाम में ये आपका अलग से पूछा जाता है बहुत बार। फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी क्या है, वैक्यूम ट्यूब। मतलब इसके अंदर जो हमारे डिवाइस यूज हुए थे वो कौन से थे, वैक्यूम ट्यूब्स। जो ये पिक डाली हुई है मैंने, ये वैक्यूम ट्यूब्स की ही आपकी पिक है। इनका साइज बहुत ही बड़ा था और ये बहुत भारी भी होते थे, और ये बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे, ये वाले वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी वो थी मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब 0.001 सेकेंड। इतना टाइम तो उसने रिस्पॉन्स देने में लगाना ही लगाना था, वो बहुत ज्यादा स्लो हमारे कंप्यूटर होते थे। वेरी बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट, क्योंकि उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रही थी, तो बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स होती थी थाउजेंड्स में, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था और बहुत ज्यादा वो हैवी आपके हो जाते थे। मतलब जो आपके रूम की एक वॉल है, इससे भी बड़े बड़े हमारा एक कंप्यूटर होता था। फर्स्ट जनरेशन में हमारी यूज होती थी बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज। बाइनरी और मशीन लैंग्वेज मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में है, 0 और 1 की फॉर्म में। इसमें सब कुछ सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही टाइप होगा, इसके अलावा कंप्यूटर आपका कुछ भी समझ नहीं सकता था। इनपुट डिवाइस, इस टाइम पे कीबोर्ड नहीं था, इसमें पंच कार्ड थे, वो हमारे इनपुट डिवाइस की तरह काम करता था। ये आपकी पंच कार्ड की एक पिक्चर है। उसके बाद ये वाले कंप्यूटर्स हमारे बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी एक या दो ही हमारे कंप्यूटर्स होते थे।
और क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब थी जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, तो ये वाले कंप्यूटर्स हमारे बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे, इसलिए इन्हें बिल्कुल एसी वाले रूम में ही रखा जाता था। एग्जाम्पल है एनिएक एंड एडवेक, ये हमारे दो कंप्यूटर्स थे, वैसे और भी हैं जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे। तो अब हमें इस तरह से पॉइंट्स हैं जो अपने लर्न करने हैं हर जनरेशन के लिए। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका टेक्नोलॉजी एंड टाइम पीरियड, जो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। सेकेंड जनरेशन टाइम पीरियड है 1959 से लेकर 1965 तक। इसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी आ गई थी ट्रांजिस्टर्स। ये आपके ट्रांजिस्टर्स, इनका साइज उससे कंपैरेटिवली छोटा है। स्पीड हमारी थोड़ी बढ़ गई थी, माइक्रो सेकंड में हो गई थी, मतलब 0.0001 सेकंड में हमारा आंसर हमें मिल जाता था। साइज भी, क्योंकि देखो ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो गया तो इसका साइज भी क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन से हमारा छोटा हो जाता था। इसमें हमारी यूज होती थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, देखो थोड़े बहुत जीरो वंस तो हमारे होती हैं नंबर वगैरह के लिए, लेकिन इसमें हम लोग थोड़े बहुत स्पेशल वर्ड्स यूज करने लगे थे जिन्हें हम बोलते हैं निमोनिक्स। जैसे कि ऐड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के लिए PROD हो गया। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स इसमें हमारे इंट्रोड्यूस हो गए थे। इसमें पंच कार्ड तो था ही, साथ में हमारे पास आउटपुट के लिए क्या आ गया था, इसमें हमारा प्रिंटर आ गया था। और इस वाली जनरेशन की कॉस्ट की कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से बहुत ज्यादा कम थी। एग्जाम्पल है आपके IBM 7094 एंड हनीवेल 400। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड है 1965 टू 1971। इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC भी बोलते हैं। इधर मैंने पिक्चर लगाई हुई है, मदरबोर्ड पे जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के हैं ये हैं आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद हमारी स्पीड इसमें और इंक्रीज हो गई थी, हमारी स्पीड हो गई थी नैनो सेकेंड, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट हमारा थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। उसके बाद इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी था। इससे पहले हम ज्यादा डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते थे। माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट डिवाइसेस हमारे थर्ड जनरेशन तक आ चुके थे। क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है जिसका साइज बहुत ही छोटा है, तो हमारी ओवरऑल साइज क्या हो गया था, बहुत ही कम हो गया था। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। एग्जाम्पल है IBM 360 एंड PDP-8। ये था आपका थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन। इसका टाइम पीरियड है 1971 से लेकर 1980 तक। टेक्नोलॉजी यूज होती थी इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट तो है लेकिन उस पर अब लार्ज अमाउंट में आपकी प्रोसेसिंग पावर हो जाएगी, उसका साइज और ज्यादा आपका छोटा है। स्पीड आपकी और ज्यादा बढ़ गई है, पिको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड। इसका एक अलग से पॉइंट जो है, नई टेक्नोलॉजी जो इसमें आई थी वो थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस अब जो स्क्रीन है कंप्यूटर की उसके ऊपर बहुत सारे आइकन्स आ गए थे। मतलब हमें हर कमांड को लर्न करने की जरूरत नहीं थी। ग्राफिकली मतलब पिक्चर्स अब हमारी इसमें ज्यादा आ गई थी, जिसमें हम क्लिक पे काम अपना कर सकते थे। नो हीट इज जनरेटेड। इसमें वैक्यूम ट्यूब जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें कोई हीट आपकी जनरेट नहीं होती, घंटों हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। साइज बहुत ही छोटा हो गया है और मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं फोर्थ जनरेशन में। इसमें हमारी सारी ऑलमोस्ट काफी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी, लाइक C++। एग्जाम्पल है IBM 4341 एंड स्टार 1000। एंड लास्ट इज योर फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी हमारी चल ही रही है। 1980 में स्टार्ट हुई थी और अब हमारी चल ही रही है, फिफ्थ जनरेशन ही है। टेक्नोलॉजी आई थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI। इसमें अब और ज्यादा उसमें आपकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर हो गई थी उसी वाले इंटीग्रेटेड सर्किट की। बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब हम लोग इस पे बहुत इजीली काम कर सकते हैं, कोई सीखना इसको मुश्किल नहीं है। देखो आप लोग भी 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इजीली कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। 9th 11th के अब तो छोटे छोटे बच्चे भी, नर्सरी KG के बच्चे भी कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारे बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो चुके हैं। इसमें अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जो अब कंप्यूटर है वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए हैं, वो थोड़ा बहुत अपने आप भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अपने आप भी वो कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। उनमें आर्टिफिशियल ब्रेन की डेवलपमेंट हो गई है। लैंग्वेजेस अब इसमें ऑलमोस्ट सारी ही हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं। जावा आ गई है, C तो है ही हमारी पहले से, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं।
बहुत रिलायबल है। रिलायबल मतलब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, बार बार आपके खराब नहीं होंगे, बहुत फास्ट ये आपके काम करते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर। नेक्स्ट इज इट रिस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, मतलब अगर हम इसमें बोलेंगे कुछ तो ये हमें बोल के भी रिप्लाई करता है, ठीक है। मतलब नेचुरल लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज है उसको भी ये एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल जो आपके आजकल यूज होते हैं, डेस्कटॉप जो हमारे कंप्यूटर लैब्स में होता है, नोटपैड या फिर लैपटॉप, ये सारे आपके 5th जनरेशन के अंडर आते हैं। अब एक मैंने समराइज टेबल बनाई है इन सब की, इसको अब अगर आपने अच्छी तरह लर्न कर लिया तो आपकी सारी जनरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पहले सारे फीचर्स हैं, टाइम पीरियड, टेक्नोलॉजी, स्पीड, लैंग्वेज यूज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। ये हमारी जनरेशन बाय जनरेशन है। हर एक का पहले टाइम पीरियड लिखा हुआ है, उसके बाद हर एक की टेक्नोलॉजी, पहले आई वैक्यूम ट्यूब, फिर आया ट्रांजिस्टर्स, फिर आया इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर आया VLSI और फिर आया आपका ULSI। उसके बाद है स्पीड, पहले 10 की पावर -3, फिर 10 की पावर -6, फिर 10 की पावर -9, फिर होगी 10 की पावर -12 और अब तो आपकी एक्सट्रीमली फास्ट है। लैंग्वेजेस, सबसे पहले आई बाइनरी लैंग्वेज, फिर आई असेंबली, असेंबली के साथ कोबोल और फोर्ट्रन भी आ गई थी। थर्ड में कोबोल, फोर्ट्रन और साथ में सी लैंग्वेज भी आ गई। फोर्थ में C++ और फिफ्थ में ऑलमोस्ट ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड आए थे, सेकंड में पंच कार्ड एंड प्रिंटर्स आए, थर्ड में कीबोर्ड एंड माउस आया, फोर्थ में कीबोर्ड और फिफ्थ में कीबोर्ड तो चल ही रहा है, साथ में इन दोनों में बहुत माउस के अलावा और भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस आए, लाइक हमारे पास आ गया लाइट पेन, और हमारे पास बहुत सारे स्कैनिंग डिवाइसेस भी आ गए जो कि हमारी शीट्स वगैरह को स्कैन कर सकते थे, लाइक OMR हो गया, हमारा MICR हो गया, अलग अलग तरह के हमारे स्कैनिंग डिवाइसेस भी इस जनरेशन के अंदर आ गए। तो ये था आपका ओवरव्यू अबाउट ऑल द जनरेशन।